नमस्कार। डिजिटल कंप्यूटर दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज हम आए हैं और आज लेकर आए हैं कंप्यूटर साइंस क्लास 12 के लिए यूनिट 4, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे लॉजिक गेट क्या होता है। तो हम चलते हैं और देखते हैं कि लॉजिक गेट क्या होता है। यूनिट 4 बूलियन अलजेब्रा बेसिक लॉजिक गेट। तो सबसे पहले आते हैं गेट क्या होता है। तो गेट हमारा एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसके थ्रू से हम क्या करते हैं, ऑपरेट और वन और मोर सिंगल को काम करता है। मतलब ये जब किसी भी वैल्यू को उसके अंदर पे सर्किट के अंदर पे डाला जाता है तो हम कैसे उसके अंदर पे परफॉर्मिंग करेंगे, ये हमारा लॉजिक गेट का कार्य होता है। तो आगे देखते हैं कि लॉजिक गेट कितने तरह का होता है। इसका देता है कि लॉजिक गेट हमारा जो होता है वो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट होता है, जिसके थ्रू से हम बोलते हैं नॉट, जैसे पहले हम लोग पढ़े थे ऑपरेटर। ऑपरेटर उसी प्रकार से हमारा गेट होता है जिसके अंदर पे उसमें हम पढ़े थे ट्रूथ टेबल। इसमें पढ़ना है हमें सर्किट बनाने के लिए और उसका डायग्राम बनाने के लिए सिंबल क्या होती है। तो पहला हमारे पास इन्वर्टर गेट, जिसको हम बोलते हैं नॉट गेट भी कहते हैं, और गेट, और यहाँ पे एंड गेट होता है। तो आगे चलते हैं, हमारे पास यहाँ पे देखते हैं कि इसका उपयोग किस लिए किया जाता है ताकि हम इसको आसानी तरीके से हम कार्य कर सकें। तो यहाँ पे दिया है इन्वर्टर गेट जो होता है ये जस्ट हमारे पास ये क्या होता है, एक जब भी ये जैसे ऑपरेटर काम करता था उसी प्रकार से हमारा गेट भी काम करता है। ये सिंगल वेरिएबल काम करता है और जस्ट उसका अपोजिट काम करता है। और जब भी ये काम करता है सिंगल वेरिएबल पे काम करता है, जिसके थ्रू से ये हमारा वर्क करता है। जैसे इसका देख लेते हैं ट्रूथ टेबल हमारे पास यहाँ पे जो दिख रहा है, x का मान 0 है और ये 1 हो सकता है। तो हमने यहाँ पे दिया x का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे 0 का 1 और 1 का 0 निकला। यहाँ पे लो देंगे तो हाई निकालेगा और हाई देंगे तो लो निकालेगा, ट्रू देंगे तो फॉल्स निकालेगा और फॉल्स देंगे तो ट्रू निकालेगा। तो ये था ट्रूथ टेबल। आगे देखते हैं इसका सिंबल क्या होती है। नॉट जो हमारे पास आता है इस प्रकार से हमारा एक सिंबल होता है जिसके थ्रू से हम क्या करते हैं, ये केवल सिंगल वेरिएबल पे काम करता है। हमने यहाँ से x दिया तो ये यहाँ पे अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद इसका जो रिजल्ट निकलेगा वो निकलेगा x का कॉम्प्लीमेंट। या फिर हम यहाँ पे 1 देते हैं तो यहाँ पे निकलेगा 0, यहाँ पे हाई देंगे तो यहाँ निकलेगा लो, यहाँ पे ट्रू देंगे तो यहाँ निकलेगा फॉल्स। तो इस प्रकार से हमारा ये नॉट ऑपरेटर काम करता है। ये जब भी ये काम करता है ये सिंगल वेरिएबल काम करता है। तो इस प्रकार से हमारा ये काम करता है। तो नॉट ऑपरेटर क्या होता है, तो नॉट ऑपरेटर जिस प्रकार से वर्क किया था उसी प्रकार से ये नॉट गेट होता है, जिसके अंदर पे हम ट्रूथ टेबल देखे थे। यहाँ पे हमें सर्किट देखना है लेकिन हम दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं, ट्रूथ टेबल और सर्किट, जिसको हम इसका डिजाइन भी कहते हैं, सिंबल भी कहते हैं। आगे देखते हैं दूसरे वाले में हमारे पास आता है और गेट। और गेट क्या होता है, ये भी हमारा मिनिमम वैल्यू जो होता है 2 होता है, 2 से अधिक वैल्यू के साथ ये काम करता है। मिनिमम जो 2 होना चाहिए और मैक्सिमम चाहे हम जितना भी ले सकते हैं। और जिसके अंदर पे हमारे पास ये काम कर रहा है ये केवल हाई आउट पे काम करेगा, जिसको अगर हम हाई देते हैं तो हाई लेगा। तो ये हमारा है कि और जो गेट होता है ये हमारे पास मिनिमम 2 वैल्यू होता है, मैक्सिमम चाहे हम जितना भी ले सकते हैं। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कितना वेरिएबल उसके अंदर पे लेना चाहते हैं। इसका हम देख लेते हैं ट्रूथ टेबल और इसका डायग्राम क्या होता है। तो ये हमारा ट्रूथ टेबल है जिसके अंदर पे हमने लिया x और y, जिसका x y मतलब कितना हुआ, 2 वेरिएबल हुआ। 2 वेरिएबल कॉम्बिनेशन वैल्यू क्या होगी, 2 का कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ पे हम ले लिए कि x का मान 0 यहाँ पे ले लिए और 0 0 1 1 यहाँ पे y है 0 1 0 1 0, इस तरह से हम ले लिए। यहाँ पे ले लेते हैं x प्लस वाई को, जब हम इसके साथ ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या निकलेगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारा वैल्यू निकल जाएगा। इसका सर्किट देखते हैं कि इसका सर्किट किस प्रकार का होता है। इस प्रकार से हमारा सर्किट होता है, इसके अंदर पे हम इनपुट डालेंगे। तो हमारे पास जब इनपुट इसके अंदर पे डाला जाएगा तो हमारे पास एक इनपुट यहाँ पे हम ले लेते हैं, एक इनपुट यहाँ से, और ये जो भी हमारा इधर दिख रहा है ये इधर से हमारा आउटपुट निकलेगा। तो यहाँ पे हमने दिया x, दिए y,
जब दोनों को इसके अंदर पे चला जाएगा तो क्या निकलेगा, x इंटू प्लस यहाँ पे x y यहाँ पे जाएगा x y, तो यहाँ निकलेगा x प्लस वाई। ये हमारा है और ऑपरेटर। तो इस प्रकार से हमारा ऑपरेटर काम करता है, जिसके थ्रू से हम क्या करते हैं, आसानी तरीके से इसका सर्किट बना सकते हैं और भी इससे आगे हम देखेंगे। तीसरा और लास्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं एंड गेट। जैसे एंड ऑपरेटर हमारा वर्क करता था उसी प्रकार से हमारा ये भी वर्क कर रहा है। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या बोलता है कि एंड ऑपरेटर जो होता है ये मिनिमम वैल्यू 2 होना चाहिए, मैक्सिमम चाहे हम जितना भी ले सकते हैं, जिसके अंदर पे हमारा आउटपुट जो होगा वो सिंगल देगा। तो इसके थ्रू से अगर हम हाई देते हैं तो ये भी हमारा हाई देगा, और हमारे लो देते हैं तो लो देता है। दोनों को हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका कुछ ट्रुथ टेबल देख लेते हैं कि ये किस प्रकार से काम करता है। तो नोट गेट जो होता है ये हमारे एक सर्किट होता है, जिसके थ्रू से हम क्या करते हैं, इसको कोई वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमने ले लिया x और एक y, दो कॉम्बिनेशन वैल्यू कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। तो हमसे यहाँ ये हमारा फंक्शन हो गया, फंक्शन f इक्वल टू x इंटू वाई। अब जीरो के साथ किसी भी वैल्यू को अगर गुना करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। इसीलिए हम यहाँ पे तीनों हमारा 0 निकल गया, ये हमारा निकल गया 1, क्योंकि यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 है। आगे इसका डायग्राम देखते हैं, इस प्रकार से हमारा आएगा। और इसके साथ हमने कहा कि हमारे पास इनपुट जाएगा, यहाँ से हमने दे दिए, ये इधर से इनपुट देंगे तो ये हमारा आउटपुट इधर निकलेगा। इधर से हम दिए x, इधर से दिए y, तो हमारा निकलेगा x इंटू वाई। तो यहाँ पे अगर हम देते हैं वो x का मान अगर हम 0 देते हैं और y का मान अगर 0 देते हैं तो हमारा आंसर क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। अगर x का मान हम 0 देते हैं, y का मान 1 देते हैं तो हमारा क्या निकलेगा, 0 निकलेगा, क्योंकि ये इंटू कर रहा है। x का मान 1 देते हैं, y का मान 0 देते हैं तो हमारा क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। अगर x का मान हम देते हैं 1 और y का मान देते हैं 1 तो क्या निकलेगा, यहाँ पे 1 निकलेगा। तो इस प्रकार से हमारा ये गेट और सर्किट काम करता है, जिसके थ्रू से हम क्या करेंगे, डिजाइन। केवल इसमें एक स्ट्रक्चर देखना है कि किस प्रकार से इसका डिजाइन बनाया जाता है। ये जो होता है एंड गेट का मतलब क्या है, ये स्क्रीन जैसा होता है, जिसके थ्रू से हम क्या करते हैं, इसका डिनोट कर सकते हैं, x और y। इस प्रकार से हमारा काम करेगा। तो अगर आगे ये समझ में नहीं आ रहा है, ऑपरेटर है, ऑपरेटर अगर आप नहीं वीडियो देखे हैं तो पीछे प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं कि हमारा बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है, जिसके अंदर पे हम क्या करते हैं कि वहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा हम नहीं पढ़े हैं, और जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है उसको 2 बार देख सकते हैं, 2 बार में आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि अगले स्टूडेंट को समझ में आ जाए कि कहाँ पे हमारा नहीं बन रहा है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में।